भैया मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं दुनिया से। क्राइम करने वाला क्रिमिनल से मेरा तो लेना देना रहेगा, उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। उससे मेरी लड़ाई रहेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गुंडा हो, माफिया हो, कभी हम उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, न किए हैं। और जिसके हम फिर इस तरह से बात बोलेंगे तो लोगों को दुख लग जाता है। जिसका खून में ही क्राइम है, जिसका पूर्वज से ही क्राइम करने का धंधा है, तो वो नहीं मानने वाला है। और हम लोग भाई सीधा साधा किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो हम लोग तो मजदूर किसान इस क्षेत्र के लोगों का दर्द तो समझेंगे ही। हम लोग कभी भी इस दिशा में सोच ही नहीं सकते हैं, कभी भी जान चला जाए, मगर हम लोग कभी भी इस ऐसे लोगों का सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हिम्मत है तो जितने लोग टाएं टाएं कर रहे हैं प्रिंस खान के बारे में सबसे पहले अगर कोई भी आवाज उठाए तो ढूंढ लो, तो देखिए मेरे पास प्रमाण है। अमित शाह जी को कब लिख के दिया, आप लोग देख लीजिए, पहले देखिए, आप लोग देख लीजिए पूरा एक एक पेपर देखिए, एक एक पेपर देख लीजिए। हम कभी बोल दिए फिर कि झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कोई सा प्रयास नहीं छोड़ा कि धनबाद में क्राइम नहीं होना चाहिए, फोन की धमकी नहीं होनी चाहिए किसी को, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसाय हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उसका सुरक्षा देना जिला प्रशासन और यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का है। मगर जनप्रतिनिधि बहुत ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते हैं। और मैंने लगातार, चाहे विधानसभा में रहे चाहे लोकसभा में रहे, मैंने लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहे। अपने गृह मंत्री से देख लिया, इसको दीजिए पेपर दीजिए भैया, उनसे भी बात कीजिए। मैंने कहा कि जो भी यहाँ आप लोगों ने क्या करवाया क्या नहीं किया उसको दीजिए, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। कार्रवाई हर हाल में क्रिमिनल लोग पर होना चाहिए। जिसका क्रिमिनल से संबंध है वो दूसरे पर आरोप लगाता है, इसलिए हम वैसे बात पर नहीं जाना चाहेंगे। आप लोगों से बस मेरा इतना ही आग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के यार, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से वैसे लोग झूठ मूठ का जो सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए धनबाद को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, धनबाद को कभी अपना समझा ही नहीं, धनबाद को विकास का बाधक रहा, वैसे लोग देखिए मेरा सारा काम का प्रमाण है। जो सारा काम जितना काम हुआ है, चाहे गया पुल चौड़ीकरण हो, चाहे मटकुरिया से विनोद बिहारी महतो चौक फ्लाईओवर का कार्य हो, चाहे आपका गोविंदपुर में फ्लाईओवर का काम हो, चाहे निरसा में फ्लाईओवर का काम हो। अभी आप देखेंगे नहीं, राष्ट्रीय मार्ग में हम उसको जोड़ने का काम किए, ये भी आप लोगों ने देखा। एनएक्स से पूरा एनएक्स से जोड़ने का उनको हम लोगों ने प्रयास किया, वो काम अभी प्रारंभ हो चुका, स्टार्ट हो चुका है। अभी रेलवे स्टेशन में जो हम लोग 7 नई ट्रेन, फिर अभी एक ट्रेन आने जा रहा है बहुत जल्द, अभी रेडियो स्टेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो जब हमारा विकास, भारतीय जनता पार्टी जब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो गुंडे लोग, बदमाश लोग, क्रिमिनल लोग, धनबाद को विकास नहीं चाहता, धनबाद को विनाश चाहने वाले लोग डिस्टर्ब करने के लिए हमें इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि उलझ जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए। जिस तरह से आज क्या होता है कि जिस तरह से पूरे पैमाने पर जिस तरह का स्थितियां झारखंड में बना हुआ, लूट का छूट पूरे झारखंड में, उसी तरह यहां चाहता है लूटने वाले लोग कि हम डाइवर्ट कर देंगे और विकास को रोक देंगे। मगर धनबाद में अब विकास रुकने वाला नहीं है। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों के नेतृत्व में झारखंड सहित पूरे धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने से कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। चाहे कोई भी कितनों कुछ कर ले, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो सोचता है या चाह रहा है कि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य लोगों का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने का काम, जो बीड़ा हमने उठाया है, आपका भाई ढुल्लू महतो ने उठाया है, उस बीड़ा को उठाने का काम करेंगे। और आपके पास तो बहुत सारा चीज आ ही गया होगा, सारे नेताओं का चेहरा, चरित्र, चाल सब आ गया होगा। अलबल बकने से नहीं होगा, प्रमाण के साथ चाहिए भैया। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग, धनबाद को विकास के बाधक वाले लोग को चेहरा और चरित्र को समझिए और धनबाद को विकास में क्या काम करना ये हमको बताइए। अगर हम नहीं करेंगे तब हम दोषी हो सकते हैं, मगर जब हम काम कर रहे हैं तो दोषी किस बात का? और कोई जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अगर हम पर उंगली उठाए, कोई हमको बोले कि इसका काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है, अरे ये बताओ ना, काम का बात करो ना, काम का बात करो, क्या काम करना ये बात करो। काम का बात करता नहीं है। प्रिंस खान धमकी दे रहा तो ढुल्लू महतो दे रहा, फलना दे रहा तो ढुल्लू महतो दे रहा, फलना कर रहा। ये बताओ कौन ट्रेन चलाना है, एयरपोर्ट कैसे आएगा इस पर चर्चा करो, कौन रोड बनाना है इस पर चर्चा करो।
कहां पे नदी पुलिया बनाना है इस पर चर्चा करो, कहां पे ओवरब्रिज बनाना है ये चर्चा करो, कहां पे एक्सीडेंट हो रहा वहां एक्सीडेंट नहीं हो इस पर क्या हो इस पर चर्चा करो, इस पर डिस्कस करें ना। मगर डिस्कस करना कोई उसके पास है ही नहीं, आधार ही नहीं है। आप देख लीजिए, अब गिना रहा कौन नेता क्या, हमसे तो किसी से कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ क्रिमिनल लोग से, गुंडा लोग से, बदमाश लोग से, धनबाद को आसान करने वाले लोग से है। वैसे लोग से मेरा विवाद रहेगा ही। इसलिए आप लोगों को भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस बात को मेरा जन जन तक पहुंचाने का काम करें और धनबाद को विकास का बाधक लोगों का चेहरा चरित्र देश राज्य की जनता और जिला की जनता देख रही है, उसको समय आने पर सबक जरूर देगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। सरपंच जी क्यों नहीं जांच करवा रहा? भाई दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? सांसद विधायक को धमकी मिल रहा है और सरकार मौन है। क्या सरकार मरवाना चाह रही है? सरकार मरवाना चाह रही है क्या? जब सत्ता पक्ष के विधायक, विरोधी दल के हम सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, सारे लोगों को धमकी मिल रहा है तो सरकार मौन क्यों है? उसको तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। ये नंबर कहां का है, कौन है, कौन रख रहा है, कौन चला रहा है, कौन क्रिमिनल है, किसका इतिहास क्राइम का है, क्रिमिनल का है, तो होना चाहिए ना। मगर कुछ नहीं, बस एक ही टारगेट है कि धनबाद को विकास को रोकना है, ढुल्लू मतों को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ये मानसिकता लेकर चलने से धनबाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, मगर अब ऐसे लोगों को पहचान चुका है। बस समय आने दीजिए, उसका जवाब ऊपर वाला के साथ साथ नीचे वाला भी जवाब देगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ है ही नहीं, करनी धरनी है ही नहीं, कम से कम डिस्टर्ब तो करने के लिए काम तो है उसके पास। जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं उसको जवाब समय पर मिलेगा। देखिए सारा फाइल जिनको देखना है आप देख सकते हैं, एक एक चीज लाए हैं, एक एक चीज है, आप लोग देख सकते हैं। हम फिर आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, वैसे लोगों को आप लोग को भी जरूरत है, आप लोग भी वैसे लोगों को सबक सिखाइए, नहीं तो गलत लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो क्या आपको मन में दुख नहीं होता? किसी पर गोली चला दे रहा है, कहीं पे क्राइम कर रहा है, कहीं पे रंगदारी मांग रहा है, तो आपको भी दुख होता होगा कि आपके पड़ोसी होगा, आपके बगल के व्यवसाय होगा, आपके बगल के व्यापारी होंगे, हमें सांसद हम ही को धमकी मिला। देखिए आप चार्ट देख लीजिए, मैंने ढोल नहीं पीटता कि हम इसी से हमको नेता बनना है, हमको नेता बनना है। नेता लोग चुनता है, और नेता किसको चुनता है? जो दुख सुख में खड़ा रहता है। नेता किसको चुनता है? जो संघर्ष करके यहाँ विकास करे, वैसे लोगों को नेता चुनना चाहिए। अब फलना का नाम पर हम नेता बन जाए, फलना का नाम पर चलो सहानुभूति बटोर ले, वो नहीं होना चाहिए। अब वही लोग कर रहा है। स्थिति जो है तो उससे होने जाने का नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास का बात इस देश में हो रहा है, उसी प्रकार धनबाद में भी विकास का बात होगा। जो विकास का काम करेगा वही यहाँ नेता बन सकता है, वही सांसद विधायक बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी रास्ते पर चल रहा है, इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कोई भी रोकना चाहे रुक नहीं सकता है। राज्य सरकार का जो काम है अगर किया है तो सत्ता पक्ष के विधायक से हम आग्रह करना चाहेंगे, वैसे लोग दिखावे कि देखिए राज्य सरकार ने ये पहल किया, केंद्र सरकार ये काम नहीं कर रही है, तब जिम्मेवार हम हैं। अब राज्य सरकार को क्राइम ही पसंद है, सत्ता पक्ष के विधायक लोगों को क्राइम ही पसंद है, तो हम क्या करें? आपको एक तारीख को आप लोग पढ़ लीजिए, हमें भी प्रिंस खान से धमकी आया है, आप सारा देख लीजिए। 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया, मगर हमने कभी भी जब आया तो मैंने माननीय अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पुलिस कप्तान, वर्तमान में है और पूर्व में जो थे, समय समय पर मैंने बताने का काम किया हर चीज को। उसके बाद कल शाम को जब हमारे थे मिर्सा पार हो रहे तो एक नंबर से फोन आया, वो नंबर कितना बताओ, वो नंबर भी हम बता रहे हैं, वो नंबर भी कुवैत का कहा बता रहा, वहां का नंबर से फोन आया थे। लगातार धमकी पर धमकी मिल रहा है, मगर हम उतने कमजोर दिल के लोग नहीं हैं जो क्रिमिनल गुंडा धमकी दे हम डर जाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। जिस तरह से पूरे देश में अमन चैन शांति भारतीय जनता पार्टी चाहती है रहेगा, उसी प्रकार धनबाद में भी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अमन चैन शांति के लिए संघर्ष करते रहा है, करते रहेंगे। इसका वीडियो सब भेज दो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सब कुछ। पहले भी तो प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, इसका मनोबल किस सरकार में बढ़ा है? इसका दोषी कौन है?
जवाब तो सरकार को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। आए दिन अगर किसी आम व्यापारी, आम जनता, कोई सांसद, कोई विधायक को धमकी, अगर इस तरह सांसद विधायक को धमकी मिले तो इसका जवाबदेही तो जिला प्रशासन को लेना होगा, राज्य सरकार को लेना होगा। आप सोच सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में जब विधायक और सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या स्थिति होगा। इसलिए मैं पूरे झारखंड के देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जो स्थिति आज पूरे झारखंड प्रदेश में बनता जा रहा है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ कर रही है। कहीं पे क्राइम हो रहा, कहीं पे मर्डर हो रहा, कहीं पे लूट हो रहा, कहीं पे हत्या हो रहा है, किसी का फोन से धमकी हो रहा, तो इसका जवाब और दे रहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रहा। क्यों नहीं कर रहा दूसरा दल के लोग भाई? इसका मतलब इससे स्पष्ट जाहिर है वैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने में दूसरे दलों का हाथ है कि ताकि हम यहाँ पे विकास का काम झारखंड में नहीं करें और क्रिमिनल और क्राइम तरफ लोगों का मन भटका रहे, उसी पर लोग उलझे रहे। ये स्थिति आज झारखंड में बना हुआ है। सरकार से हम भी चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के लोगों से कि एक एक बिंदु पर जांच हो और जो भी क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश, रंगदार, माफिया, क्राइम करने वाला, क्राइम करवाने वाला, रंगदारी मांगने वाला पर से जिसका जो संबंध हो उसका ऐसा कानून बने कि उसको फांसी होनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाला समय बनेगी तो इस तरह से क्रिमिनल के प्रति खास करके जरूर सरकार में जो भी हमारे पार्टी के द्वारा तय किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके द्वारा कानून पारित करवाकर ये धारा लागू करवाने का काम करेंगे। मगर वर्तमान समय में जो स्थिति आज है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक छवि नहीं है, वैसे लोग को अगर कोई फोन कर दे, कुछ कर दे तो डायरेक्ट ढुल्लू महतो करवा रहा है। हम जिस दिन दिल्ली जा रहे थे 1 तारीख को 11 बजे से लगातार हमारे पास फोन आए, लगभग 20। आप लोग एसएसपी साहब से भी आप बात कर सकते हैं, आप लोग फोन से। एसपी साहब को एक बार नहीं 10 बार का घटना, मेरे कितने लोगों को धमकी दिया गया, रंगदारी मांगा गया, पैसा लिया गया। मतलब हम जब बोले तो छोटा मोटा मामला ये मत कीजिए सांसद जी, आप बात कर सकते हैं एसपी साहब से, बगल में है। और ढुल्लू महतो राम भक्त है, झूठ बोलता नहीं है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हम, ये हम आपको बता देना चाह रहे हैं। इसलिए जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है, अपना नाम को जानकारी देना चाह रहा है, ताकि हम क्राइम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं तो वो छुप जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब झारखंड प्रदेश की जनता, धनबाद की जनता जागरूक हो चुकी है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज 24 घंटा देख रहा है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या करतूत है, किसका क्या कारनामा है, किसका चरित्र क्या है, किसका क्या है, सब कुछ जान रहा है। कोई छुपा हुआ नहीं है, ये छुपने वाला चीज ही नहीं है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति करे तो खुला किताब की तरह रहना होगा। गलत कीजिएगा परिणाम गलत ही मिलेगा, सही कीजिएगा परिणाम सही मिलेगा। इसलिए वैसे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे का नाम को बदनाम न करें, कोई भी व्यक्ति हो। आप देखते हैं कि कभी भी कुछ होता है तो बस ढुल्लू महतो। अगर हिम्मत है वैसे लोगों को हम चुनौती दे रहे हैं, फिर अगर हिम्मत है वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर राजनीतिक जिंदगी जीना चाह रहे हैं, वैसे लोग ये काम बतावे कि हमने घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।